अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, दीन का बेहतरीन काम ले, घरों में अल्लाह ताला अमन और सलामती रखे। आज हम अगला लेसन पढ़ेंगे तौ में, दाल में और ता में की जाने वाली गलतियां और उनके इस्लाह का तरीका। ठीक है, अदायगी का तरीका हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। तौ में की जाने वाली गलतियां, तौ को हम्स के साथ अदा करना। जैसे हम पढ़े ना यथ यथ। अब इसमें हम क्या करें, हम जारी करें, ये गलत है। इसमें सांस यतो, इसको ऐसे पढ़ें यतो आमून। इतनी सख्ती, जहर और शिद्दत और कलकला, तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर हम इसको यथो यथो कलकला भी करें लेकिन साथ सांस भी छोड़ें, ये गलत है। पौ को बारीक पढ़ना, जैसे म तो वी ये तो। अब इसको म तो पढ़ना, ये गलत है। म तो, इसको मोटा पढ़ना हमने। यौम नतविस्समाई, आ तो ई तो ऊ तो को मोटे अल्फाज में अदा करना लाजमी है। इस आवाज को बुलंद होकर तालु से टकराना चाहिए और इसके अंदर जहर आना चाहिए, शिद्दत आनी चाहिए, इसके कलकला का ख्याल रखना चाहिए, इसमें हम्स आने से बचाना चाहिए। और दाल में जो की जाने वाली गलतियां हैं, शदीदा मजहूरा हरफ है और हालत सुकून में हमेशा कलकला होता है और बारीक है। हम्स इसमें आ जाता है आमतौर पे। इसमें भी हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे दाल ता की तरह लगे। दाल के अंदर जहर और शिद्दत है, जबकि ता में हम्स है और शिद्दत है। ठीक है, सिफत हम्स ही इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। अद्दीनी ऐसे पढ़ना। तशदीद वाली दाल में कलकला करना, जैसे अ, अम, जैसे दाल को कलकला पर जब सुकून तो शद के साथ कलकला करना है। मोटे हरफ के पास दाल आ जाए तो मोटा करना, जैसे अफ देखू। अब ये नहीं अफ दोकू, ये दाल मोटा नहीं करना। अफ देखू, दाल बारीक कर दें। पहले आ जाए बाद में आ जाए, लेकिन आपने दाल को बारीक पढ़ना है। और जैसे कलकला भी करना है, कुल हुवल्लाहु अहद, अच्छी तरह से। अब इसके अंदर अहद त, इसको ये ता की तरफ ना जाए, अहद, खालिस दाल पढ़े। एक हरफ को मोटे के बाद अदा करते हुए होठों को फौरन पीछे कर ले ताकि वो मोटे ना हो सके। आप जैसे अफ देखू, फौरन पीछे कर लें, अपने होठों को वापस ले जाएं। ता शदीदा महमूसा हमेशा बारीक पढ़ा जाता है, आवाज रुकती और सांस चलती है। ये कैसे होगा? जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ों से लगती है और अदा करते हुए मामूली सी रगड़ खाती हुई, जिससे सांस जारी रहता है, हमेशा बारीक अदा की जाती है। इसकी सही अदायगी में आवाज का रुकना और सांस की नरमी का होना जरूरी है। नरमी से सांस जारी होगी, जैसे ता की अदायगी में आम गलतियां, तफखीम के साथ ता का तलफ़ुज़ अदा करना, खास तौर पर जब उससे पहले या बाद में मोटा हरफ आ जाए। तफखीम से बचने का तरीका क्या है? होठों के किनारों को पीछे लेकर जाना। तकरार की सूरत में ता को वाज़े न करना। ततजाफा, यानी हम आमतौर पे क्या करते हैं, जब दो तीन ताएं इकट्ठी आ जाए तो ख्याल नहीं रखते। ततजाफा जुनूबुहुम, हर ता को अलग अलग और वाज़ेह करना जरूरी है। ता को दाल में बदल देना सिफत हम्स की वजह से, और ता की हम्स में मुबालगा करना कि वो इस तरह लगे जैसे थ की साउंड हो, थअलमून, ये नहीं करना। या अथ अथ इथ उथ, ये गलत है। अथ, आपने शिद्दत अदा करके हल्का सा बस घसाहट पैदा करके सांस छोड़ना है। मुतहर्रिक ता की हम्स में मुबालगा करना गैर महसूस होगा। सांस के अंदर हद से ज्यादा नरम या लंबा करना, इससे भी मुबालगा होता है। ता के हम्स के वक्त हल्की सी सख्ता की कैफियत पैदा करना, तो ये भी सही नहीं है कि आप सख्ता करने लग जाएं इसके ऊपर। तो इन तमाम गलतियों को करने से बचना है। पौ, दाल और ता में।
تو کو خوب مضبوطی کے ساتھ موٹا کرنا ہے. دال کو جب پڑھنا ہے خالص دال پڑھیں، اس میں تا مکس نہ ہونے دیں، اور جب تا کو پڑھیں تو تا کی شدت پہلے اور ہمس بعد میں ادا کریں، اور تا کے اندر تھ کی آواز مکس نہیں کرنی. بارک اللہ فیکن، اللہم زد فزد، آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.